हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट में। तो फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं समास। फ्रेंड, समास किसे कहते हैं? तो समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण से। फ्रेंड, जब दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है और उससे जो नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। और दो या दो से अधिक वर्णों के योग को हम संधि कहते हैं। तो यह समास और संधि का अंतर है। तो फ्रेंड्स, समास के जो भेद हैं वो 6 भेद होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं समास। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो अब हम इन समासों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या होता है? इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है। तो अव्ययीभाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ जो है प्रधान होता है। इसकी अगर हम ट्रिक की बात करें तो प्रत्येक उपसर्ग वाला जो शब्द होता है वह अव्ययीभाव समास होता है। तो उपसर्ग मतलब जो शब्दों के पहले उपसर्ग लगते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग किसी भी शब्द में लगा है तो वह अव्ययीभाव समास होता है। जैसे यथाशक्ति, तो यथाशक्ति में यथा उपसर्ग लगा हुआ है, यानी कि शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पर शक्ति क्या है? प्रधान है। इसी प्रकार यथाक्रम उपसर्ग लगा हुआ है। इसी प्रकार प्रतिदिन उपसर्ग लगा हुआ है। इसी प्रकार आजन्म और घर घर। तो फ्रेंड, यह अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। जैसे यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथाक्रम क्रम के अनुसार, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, और आजन्म जन्म से लेकर, और घर घर यानी कि प्रत्येक घर। फ्रेंड, कभी कभी द्वंद्व समास और अव्ययीभाव समास में कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे कि घर घर में यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है तो यह अव्ययीभाव समास होगा। और द्वंद्व समास वह होता है जिसमें कि वह एक दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। तो यहाँ पर घर घर एक ही, दोनों शब्द एक ही हैं, तो यहाँ पर क्या है? ये द्वंद्व समास नहीं होगा, यह अव्ययीभाव समास होगा। यहाँ पर घर घर यानी कि प्रत्येक घर की बात हो रही, तो यहाँ पर प्रत्येक क्या है? ये अवयव है। तो ये क्या हो गया? अव्ययीभाव समास। अगला देखेंगे हम। अगला है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है कि पूर्व पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। जैसे नवग्रह, तो 9 ग्रहों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। सतसिंह, 700 पदों का समूह। तो यहाँ पर क्या है? नवग्रह में 9 क्या है? संख्यावाची है। इसी प्रकार त्रिभुज में 3 संख्यावाची है। इसी प्रकार दोपहर में 2 संख्यावाची है और सतसई में 7 संख्यावाची। तो यह क्या हो गया? द्विगु समास। अब हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। द्विगु समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं। जैसे पाप पुण्य, इसमें योजक चिन्ह लगा है, पाप और पुण्य। तो ये क्या हो रहा है? एक दूसरे के विलोम है। इसी प्रकार अपना पराया, अपना और पराया, नर नारी, नर और नारी। तो द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है और यह विशेषता बताने वाला समास है। तो जो समास विशेषता बताता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चरण कमल, तो यहाँ पर चरण कमल यानी कि कमल के समान चरण, तो चरण की विशेषता बताई जा रही है। इसी प्रकार नील कमल, नीला है जो कमल, तो यहाँ पर कमल कैसा है? नीला, तो नीला क्या है? इसकी विशेषता है। इसी प्रकार काली मिर्च, काली है जो मिर्च, यानी कि काली क्या है? मिर्च की विशेषता है। इसी प्रकार चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, तो मुख की विशेषता क्या है? चंद्रमा। तो चंद्रमा के समान मुख, यहाँ पर क्या हो रहा है? मुख की विशेषता क्या बतलाई जा रही है? चंद्र के समान बता जा रही है। तो यह क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। अब हम देखेंगे बहुब्रीहि समास के बारे में। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है,
और वह दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे गजानन, तो गज के समान आनन यानी कि गणेश जी। तो यहाँ पर दो पद मिलकर तीसरा पद बना रहे, तो यहाँ हमें तीसरे पद की बोध हो रहा है। यहाँ पे तीसरे पद का गजानन गज के समान आनन यानी कि गणेश जी। इसी प्रकार त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव जी। तो यहाँ पर तीसरा ही पद बन रहा है। इसी प्रकार लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश। तो ये सब क्या है, बहुब्रीहि समास के उदाहरण। जैसे वीणा पाणी, वीणा है जिसके हाथ में, तो ये हो जाएगा सरस्वती, अर्थात सरस्वती। तो ये सब क्या है, बहुब्रीहि समास के उदाहरण। फिर बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में भी काफ़ी बार परीक्षाएं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे कर्मधारय समास, नीलकंठ, अगर हम बात करें नीलकंठ की, तो बहुब्रीहि समास में नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी के लिए हो जाएगा। लेकिन अगर कर्मधारय समास में अगर हम इसको देखें तो नीलकंठ यानी कि नीलाकंठ। तो नीलाकंठ, नीला क्या है, कंठ की विशेषता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में जब इस क्वेश्चन पूछा जाए और उसमें आपका आंसर में, आंसर के ऑप्शन में कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास दोनों होगा, तो तब आपका जो उत्तर होगा वो बहुब्रीहि समास होगा। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में बहुब्रीहि समास नहीं है और कर्मधारय समास है और नीलकंठ के बारे में पूछा गया है, तो आपका उत्तर कर्मधारय समास होना चाहिए। इसी प्रकार बहुब्रीहि समास और द्विगु समास में भी काफ़ी बार कन्फ्यूजन होते हैं। जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज, तो द्विगु समास में चतुर्भुज हो जाएगा चार भुजाओं का समाहार। वही बहुब्रीहि समास में हो जाएगा चार भुजाओं वाले, अर्थात विष्णु। तो चतुर्भुज में क्या हो जाएगा, चतुर्भुज में भी वही होगा कि अगर द्विगु समास और बहुब्रीहि समास दोनों ही आपके ऑप्शन में है तो आपका बहुब्रीहि आंसर होना चाहिए। और अगर बहुब्रीहि नहीं है तब आप इसमें द्विगु समास आपका उत्तर हो सकता है। लेकिन अगर दोनों ही दिए गए हैं तो तब बहुब्रीहि समास आपका उत्तर होना चाहिए। तो फ्रेंड, यह बहुब्रीहि समास में कर्मधारय समास और द्विगु समास के बारे में था। आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखेंगे हम तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और यह कारक से जुड़ा होता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास कारक से जुड़ा होता है और यह इसके 6 भेद होते हैं। तो जो हमारे कारक है उसी के कारक के नाम से इसके जुड़े होते हैं। जो कारक के जो चिन्ह होते हैं उससे हमें पता लगता है कि यह कौन सा समास है। अगर हम बात करें, सबसे पहले इसके 6 भेद होते हैं। तो सबसे पहले है क्रम तत्पुरुष समास। तो क्रम तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसका जो कारक चिन्ह है वो को है। तो इसको पहचानें, जैसे रथ चालक, तो रथ को चलाने वाला, तो रथ को चलाने वाला, तो को क्या है, क्रम कारक। तो यह हो जाएगा क्रम तत्पुरुष समास। इसी प्रकार माखन चोर, माखन को चुराने वाला, तो को आ रहा है, तो को कारक चिन्ह है क्रम कारक का, तो ये हो जाएगा क्रम तत्पुरुष समास। इसी प्रकार मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, तो यहाँ पर को आ रहा है, तो ये क्या हो गया, क्रम तत्पुरुष। जनप्रिय, जन को प्रिय, तो यहाँ पर क्या है, क्रम तत्पुरुष समास। अगला है कर्ण तत्पुरुष समास। तो इसका कारक चिन्ह है के द्वारा या से। जैसे मन चाहा, तो मन से चाहा। स्वरचित, स्वयं के द्वारा रचित। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। धनहीन, धन से हीन। तो इसमें क्या हो रहा है, हमें से व्यक्ति का बोध हो रहा है। जैसे जो कारक चिन्ह है से के द्वारा का, तो ये क्या है, कर्ण तत्पुरुष समास के उदाहरण है। इसी प्रकार संप्रदान तत्पुरुष समास, इसका कारक चिन्ह होता है के लिए। तो विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय, तो यहाँ पर क्या है, संप्रदान कारक। इसी प्रकार यह हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। जैसे रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, तो यहाँ पर क्या है, के लिए आ रहा है कारक चिन्ह, तो ये हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। इसी प्रकार सभा भवन, तो सभा के लिए भवन, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, संप्रदान तत्पुरुष
समास है। इसी प्रकार प्रयोगशाला, तो प्रयोग के लिए शाला, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, के लिए आ रहा था, इसलिए यह संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। अगला हम देखेंगे अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसका जो कारक चिन्ह है वो से है, यानी कि अलग होने के लिए। जैसे जन्म रोगी, जन्म से रोगी। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। तो यहाँ पर से आ रहा, तो यह क्या हो गया, अपादान तत्पुरुष समास हो गया। अब हम देखेंगे संबंध तत्पुरुष समास। इसका जो कारक चिन्ह होता है वो का, के, की होता है। इसके उदाहरण देखते हैं। राजपुत्र, तो राजा का पुत्र। देव पूजा, देव की पूजा। जल धारा, जल की धारा। आम वृक्ष, आम का वृक्ष। जब हम इनका विग्रह करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा कारक है। तो यहाँ पर कौन सा कारक आ रहा है, काके की, और काके की कारक जो चिन्ह है वो किसके, संबंध के। तो यह हो गया संबंध तत्पुरुष समास। अब हम देखेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास। इसका जो कारक चिन्ह है वो होता में और पर। तो इसके उदाहरण देखते हैं। कार्य कुशल, तो कार्य में कुशल। वनवास, वन में वास। आप बीती, आप पर बीती। दीन दयाल, दीनों पर दया। तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, में और पर का हमें बोध हो रहा है, ये कारक चिन्ह हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो फ्रेंड ये वीडियो थी समास के बारे में, आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।